काबरा गांव में 28 घंटे का हाई टेंशन रेस्क्यू, पैंथर आखिरकार काबू में। काबरा गांव में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चला जिसने पूरे इलाके की धड़कन बढ़ा दी। गुरुवार को अचानक एक पैंथर गांव के पुराने खंडर घर में घुस गया था। वहीं ग्रामीणों ने जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद शुरू हुआ लगातार 28 घंटे का हाई प्रोफाइल रेस्क्यू ऑपरेशन। पूरी रात वन विभाग की टीमें मौके पर ही डटी रही। खंडर घर की घेराबंदी की गई, सुरक्षा बढ़ाई गई, आसपास के घर खाली करवाए गए। वहीं जयपुर से विशेषज्ञ टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन पैंथर की स्थिति, घर की संकरी बनावट और पैंथर की बेचैनी के कारण कई घंटों तक ट्रैंक्विलाइज करना मुश्किल बना रहा। कई बार रणनीति बदली गई, पोजीशन बदले गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार शाम करीब 4 बजे वैसा ही मौका मिला जब पैंथर के सफलतापूर्वक ट्रैंक्विलाइज किया गया और 28 घंटे का यह ऑपरेशन सफलता के साथ समाप्त हुआ। इस रेस्क्यू में कई एजेंसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाजा पुलिस, सिविल डिफेंस और ब्यावर से पहुंची आरएसी की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर रही। अजमेर के डीएफओ, क्षेत्रीय वन अधिकारी ब्यावर और जवाजा वन विभाग की टीमें मौके पर हर पल मॉनिटरिंग में लगी रही। सबसे बड़ी भूमिका निभाई जयपुर के बायोलॉजिकल पार्क के डॉक्टर अशोक कंवर ने, जिन्होंने सटीक निशाना लगाकर पैंथर को सुरक्षित ट्रैंक्विलाइज किया। पैंथर को केज में शिफ्ट कर स्वास्थ्य जांच के लिए भेज दिया गया है। वन विभाग ने बताया है कि जांच पूरी होने के बाद उसे सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। गांव के लोगों ने रात की सांस ली है और टीमों के प्रयासों की जमकर सराहना भी की है। आप भी सुने समाचार अपना देश पर। जो डीएफओ है अजमेर, उन्होंने क्या कहा, क्षेत्रीय वन अधिकारी ने क्या कहा और ग्रामीणों ने क्या कहा, पूरी बात भी आप जरूर सुने। सर, जो काबरा के अंदर सुबह से लगातार आपकी टीम कल से लगी हुई है, तो कैसे क्या जो है रेस्क्यू का रहा समय? ये अबंडन मकान था जी, इसमें 3 तले थे, तो ये एक्चुअली नीचे वाले तले में सेटल हो गया जी। तो इसके चारों तरफ से छेद करके और टॉर्च यूज करके हमने इसको लोकेट किया। तत्पश्चात ये उस क्षेत्र को छोड़ गया और पास में एक बड़ा बाग है, उसमें घुस गया। बाग में एक खड़ा था, उसके अंदर हम इसको ट्रैंक्विलाइज। सर, कहीं ना कहीं रेस्क्यू को लेकर के 28 घंटे से ऊपर का समय लगा, इसके पीछे का कारण क्या रहा? इसके पीछे बेसिक कारण ये गांव है, ये आबादी है, ये दोस्त, ये भाई है। मैं इसको 2 घंटे में रेस्क्यू कर सकता था, लेकिन सबकी जान इम्पोर्टेंट थी, इसलिए इसमें समय लगा। सर, जनता को कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? थैंक यू वेरी मच आप सबका धैर्य बनाए रखने के लिए, और भगवान करे पुनः हमारी जरूरत नहीं पड़े। आप सब खुश ही रहे। और इस क्षेत्र में, आबादी क्षेत्र में पिछले 28 घंटों का जो रेस्क्यू था, लंबा रेस्क्यू चलने के पीछे कारण क्या रहा? कारण ये रहा था कि हम क्या लोगों की क्या हेल्प करना, मतलब मदद करना चाहते हैं। हम चाहते तो क्या जल्दी अपन ट्रैंक्विलाइज कर सकते थे। हम क्या लोगों की जान बचाना चाहते थे, इसलिए से क्या टाइम लगा था। उसके बाद फिर क्या पैंथर क्या अंदर इसके अंदर छुपा हुआ था। उसके बाद वो पैंथर यहाँ से छुप कर बाहर छुप गया था। उसके बाद कहीं एक आबादी मतलब बगीचा था, वहाँ छुप गया था। फिर उसके बाद वहाँ से हम ट्रैंक्विलाइज करके सेफ्टी से हम यहाँ लेके आ गए। स्थानीयों ने कहा है कि लगभग 28 घंटे के रेस्क्यू के दौरान ओम प्रकाश जी सोए नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या रहा? इससे पीछे कारण ये था कि मैं क्या जनता को मतलब बचाना चाहता हूँ, कि मेरी तरफ से ये चाहता हूँ जनता कभी कोई परेशान ना हो, दुखी ना हो। उस जैसे मैं पूरे 24 घंटे तक जगा रहा, जिससे क्या जनता परेशान ना हो कभी। आपके साथ में आपकी पूरी टीम ने भी मेहनत की। पूरी टीम ने और गांव वालों ने बहुत हेल्प किया। अगर गांव वाले अगर हेल्प नहीं करते ना, तो हम ये काम पूरा सक्सेस सही तरह से कर नहीं पाते। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं पूरा श्रेय गांव वालों को देना चाहता हूँ और पूरी टीम को देना चाहते हैं। राजेंद्र सिंह जी, वासुदेव जी को, जिन्होंने हमारे साथ पूरे दिन 24 घंटे तक हमारे साथ खड़े रहे, हमारे साथ बात की। और इनके बच्चे ने भी हमारा पूरा सपोर्ट किया। पूरे पूरी रात तक हमारे साथ खड़े रहे। गाँव के बहुत सारे जो सरपंच भाई हैं में हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हमारे वन प्रेमी का बहुत योगदान है। जैसे कैलाश जी है,
चंदू जी है, सभी का नाम है। क्या नाम देवराज, क्या नाम बलवीर जी है, हेमराज है, उनका भी पूरा बहुत योगदान है। अगर वो योगदान नहीं करते तो मतलब हम भी पूरा काम नहीं कर पाते। और इसका तो रेस्क्यू की टीम कहाँ से पहुंची थी सर? रेस्क्यू की टीम जयपुर से पहुंची थी। जो पैंथर आया था आपके गांव में, लगातार वन विभाग की टीम आपके आकर यहाँ पर रेस्क्यू किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, आप गांव के सरपंच होते हुए? हमारे टीम वन विभाग की टीम हमारे पहले 2 महीने से पहले से जब तक चल रही थी, पहले भी 1 महीने पहले पिंजरा लगाया था, लेकिन उस वक्त तो मतलब रियल में पता नहीं चला कि सही में है या नहीं है। और हम जब हम बुला रहे थे उस वक्त हमेशा हम टाइम पर आ रही थी। और अभी पिछले 28 घंटों से 24 घंटा मतलब ये टीम पूरी तरह अपने जान जोखिम में डाल के पूरी तरह मतलब वो कर रही थी। मैं छत पे थी और मैंने देखा और वापस टीम को इतना दी कि वो भग गया है। मैडम आप इसके श्रेय किसको देना चाहेंगे? वन विभाग को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और पुलिस स्टाफ और पूरी मेहनत करने वाले जैसे ये पूरे गाँव के लोग सब बड़े बुजुर्ग सब। आपके गांव में जो पैंथर था, लगातार 24 घंटे से वन विभाग की टीम यहाँ पर लगी हुई थी। इस पैंथर को जो रेस्क्यू करने में जिस तरह से टीम का योगदान वगैरह आप बताइए, क्या आप गांव के नागरिक होने लगे? इत्तला दी गई इनको सरपंच साहब पार्वती देवी को, तो इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। तुरंत एक्शन लेने के बाद में हम लोगों ने क्या, गाँव के लोगों ने चारों तरफ घेराबंदी कर दी। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे हमारे राजेंद्र सिंह जी भाई साहब, सुरेंद्र जी भाई साहब, इन लोगों ने भी बहुत कड़ी मेहनत करके फिर वन विभाग और कहा कि भाई जल्दी से जल्दी आप पधारो। उसके बाद में जैसे गांव के ग्रामीण लोग, जैसे राजेंद्र जी भाई साहब हो गए, सुरेंद्र जी पूरी क्रिकेट नवयुग मंडल, पूरे गांव के लोग, ठीक है। तो उन लोगों ने बहुत मेहनत की और कड़ी मेहनत करने के बाद में हमारे को एक मिल गया कि यहाँ पे पैंथर बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा खतरनाक मेहनत की था हरदेव सिंह और सरवण सिंह, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए और उनको बताया। तो उन्होंने फिर क्या हुआ कि हमको पता चल गया कि पैंथर यहाँ पे है, तो उस जगह पर हम तुरंत पहुंच गए। तुरंत पहुंचने के बाद में जैसे ही हम लोगों ने चाहा कि अब इसको अटैक किया जाए, तब पैंथर क्या हो गया, वहां से एस्केप हो गया। तो वहां से भागा, तो वो पीछे का एक छोटा रास्ता था, वो हमारे बेकाबू में था, वहां से होके वो निकल गया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि हरदेव सिंह जी ने और जो हमारे डॉक्टर साहब जयपुर से पधारे हुए हैं, उन्होंने और बाकी ग्रामीण के लोगों ने, अनिल जहांगीर है, सुरेंद्र जी भाई साहब है, राजेंद्र सिंह, सारे लोग मेहनत करके हमने रेस्क्यू करके एक नाले में जाके छिप गया वो। फिर हम लोगों ने उनको अटैक किया, गोली मारी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो पैंथर घायल हो गया। घायल होने के बाद ये लगातार आपके गांव में कितने महीने से ये घूम रहा है, 2 महीने से घूम रहा है। 2 महीने से घूमने के बाद में भी हम लोगों को पूरी कामयाबी आज मिली है और प्रशासन पूरा लगा हुआ 3 दिन से परेशान है। कितने दिन भय था, तो अब आपका भय दूर हो चुका हाँ, है? गाँव में जो है आपके पशुओं का वो शिकार कर रहा है। पत्रकार महोदय का जो जनसंपर्क का सहयोग किया, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और सभी कि आज जवाजा थाना क्षेत्र के अंदर काबरा गांव में एक पैंथर को लेकर के 28 घंटे का रेस्क्यू चला, उसमें पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग है? देखो, इस रेस्क्यू में चलने में थाने पर सूचना मिली, रात्रि के समय में जाब्ता लगा हुआ था। आज रास्ता ब्यावर से RSC के अगला जाब्ता बुला के पब्लिक के ऊपर कंट्रोल किया गया है और वन विभाग के सहयोग से और युवाओं के सहयोग से पैंथर को रेस्क्यू करके वन विभाग द्वारा ले जाया गया है। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है और वन विभाग का और जनता का बहुत सहयोग हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।